ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 25 मई 2026, दिन है गंगा दशहरा का। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं 10वें दिन का अध्याय की पुरुषोत्तम महीने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस महीने की महत्वता बहुत अधिक है। आज सर्वश्रेष्ठ दशमी तिथि 5:11 तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी लग जाएगी। आज नक्षत्र रहेगा फाल्गुनी नक्षत्र। सिद्धि योग का आज निर्माण हो रहा है। आज राहु काल सुबह रहने वाला है। सुबह 7:25 से 9:05 के आसपास। राहु काल में किसी नए और श्रेष्ठ कार्यों की शुरुआत ना करें। इसके बाद पूजा पाठ सामान्य रूप से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, आज सूर्य उदय 9:46, सूर्यास्त का समय 7:01 के आसपास, अभिजीत मुहूर्त 11:57, 12:50 के आसपास का रहने वाला है। तो इसके साथ साथ हम ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:57 के आसपास है। आज सर्वाधिक सिद्धि योग सबसे अद्भुत है और श्रेष्ठ है। तो प्रिय श्रोताजनों, आप उससे पहले आज गंगा दशहरा की कथा और गंगा स्रोत मैंने पहले ही अपलोड कर दिए वीडियो, एक बार जरूर उसे सुने, अपना प्यार जरूर दें। आज हम पुरुषोत्तम महीने का 10वां अध्याय सुनेंगे। तो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। 10वें अध्याय में लिखा गया है, दुर्वासा जी का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना, कितना अद्भुत संयोग है। आज महादेव के दिन पर यहाँ पर आज शिव स्तुति का वर्णन मिल रहा है। नारद जी बोले, हे तपोनिधि महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार कर ऋषि कन्या को कहा, हितकर उपाय बताइए जो मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद का ये प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। दुर्वासा बोले, सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुमसे कहता हूँ जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में मैं कहता हूँ, सुनो। सुबह इस मास में जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य गुण हत्या के पाप से टूट जाता है। सब मास पक्ष और जितने भी पक्ष हैं, दिवस हैं, वह श्रेष्ठ हैं। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति का जो साधन कहा गया वह भी इसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम माह में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से मनवांचित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम माह की आराधना शुरू कर दो। और मैंने भी इसका सेवन किया है। हे बाले, एक समय की बात है, मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा था। तब श्री हरि भगवान ने अपने तजो में जलता हुआ चक्र मुझे भी भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेज दिया था, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र तुरंत ही वापस चला गया था। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, लेकिन मेरा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सुबह तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास के सेवन करो, तुम्हारे भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या के ऐसा कहकर वह चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुनकर होनहार के वश होकर मूर्ख मुनि वाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा के बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निसार हो गए हैं? क्या कार्तिक मास का कोई महत्व कम हो गया है? यह समझाकर बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता है? क्या सदाशिव से लेकर जितने भी देवता हैं आराधना करने पर इच्छा का फल नहीं देते हैं? पृथ्वी पर सूर्य देवता जो कि प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, क्या वे अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करते हैं? व्यतिपात योग और शिव आदि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ रही? मलिन मास तो सभी कर्मों में निंदनीय है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति रहित वनवास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं सब दुखों के पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार करके देखती हूँ कि जानकी जीवन और पार्वती पति शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विपेंद्र, हे मुनि, मैं इनको छोड़कर मलमास को क्यों पूजा आराधना करूं? ब्राह्मण की पुत्री से ये मुख सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा और उनके नेत्र लाल हो। तब उन्होंने मुनि की मित्र की पुत्री को श्राप नहीं दिया
और सोचने लगे कि ये मूढ़ बुद्धिहीन ये स्त्री अपने हित और अनहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम मास को तो पंडित लोग भी ज्यादा नहीं जानते हैं, तो कम बुद्धि वाले और विशेष करके कुंवारी कन्या कैसे जानेंगी। वे बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि में तापित है। ये मेरा अत्यंत उग्र श्राप किससे करेगी। ये सोचकर मन में दया आने का कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त होकर उस कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हुआ हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बातें बताता हूँ, उसे सुन। तुमने जो पुरुषोत्तम माँ का निरादर किया है उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में मिले। भी ऋतु अपने अल्लड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा जो कुछ है वो नहीं सोच रही। मेरा यहाँ पर बहुत समय बीत गया, अशुभ अशुभ होनहार को कोई नहीं मिटा सकता। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी के ऐसे कथन सुनकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत वहाँ से चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति देव शिव शंकर की तपस्या के द्वारा आराधना करूंगी। राजन मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा विचार करते हुए अपने आश्रम में रहकर शिव जी का महाकठिन तप करने को तैयार हो गए। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शिव की पूजा करने लगी। तो प्रिय श्रोताजनों, ये 10वीं अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 11वां अध्याय को पढ़ेंगे। कल के अध्याय को सुनिएगा, बहुत ही रोचक है। ऋषि पुत्री का घोर तप और शिव का उसे 5 पति होने का वरदान देने का इसमें वर्णन होगा आपको। अगर आप लोग भी आगे की कथा को कल सुनना चाहते हैं तो आप सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।